तो आइए अजीजों, आज के कलाम खुदा का हम मुतालिया करेंगे। आज का कलाम खुदा इब्रानियों का खत मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई इब्रानियों की किताब। हालांकि इसके मुसन्निफ जो हैं, कई कहते हैं कि उनकी ये किताब नहीं, क्योंकि उनका शुरू में नाम नहीं, लेकिन उनका राइटिंग स्टाइल जब आप देखेंगे तो ये मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई नए अहदनामा से इब्रानियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत, जहां पर कुछ यूं मरकूम है, और ये कि ए खुदावन, तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। जिंदा खुदा हमें फरमा रहा है, जब आप इब्रानियों पहला बाब पढ़ते हैं तो ये पौलुस रसूल यसु मसीह की तारीफ में कह रहे हैं कि यसु मसीह ने इब्तदा में जमीन और आसमान को बनाया। जमीन उसके हाथ की कारागरी, और आसमान के बारे में अगर वो सोच ही ले तो वो बन जाता है। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह को हम खुदावंद भी मानते हैं और खुदा भी मानते हैं, निजात दहिंदा भी मानते हैं, और हर चीज पर वो कादिर है। खुदा अपने बेटे के बारे में कह रहा है कि इब्तिदा में इसी बेटे ने, इसी मसीह ने आसमान को भी बनाया और जमीन को भी बनाया। अब जब आप पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस, पैदाइश की किताब, बाइबल का बिल्कुल शुरू, देखिए हम जब छोटे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजें सीखते हैं। हम जब स्कूल में जाते तो हम डायरेक्ट मैट्रिक की क्लास में नहीं बैठते, पहली तो स्टार्ट होना है। आजकल तो नर्सिंग से होता है, के जी 2, KG 1, कच्ची पक्की। तो जब आप देखते हैं हर एक तरतीब से चीज चलती है, आप डायरेक्ट मैट्रिक में या 9th में नहीं बैठते। तो जब तरतीब से चल रही है तो इसका मतलब है हम जब इस कलाम खुदा को पढ़ेंगे, इसे भी तरतीब से पढ़ना चाहिए। हम पैदाइश से इसे शुरू करेंगे। पैदाइश से क्यों? क्योंकि पैदाइश का मतलब ही है कि दुनिया का शुरू, दुनिया कहां से शुरू हुई। और आप जानते हैं इस दुनिया के अंदर 4200 अकीदे हैं, 4200 मजाहिब है। उन 4200 मजाहिब में वाहिद बाइबल मुकद्दस है, जो बड़े प्योर तरीके के साथ, बड़े खालिस तरीके के साथ बताती है कि पहले दिन खुदा ने की बनाया, दूसरे दिन की बनाया, तीसरे दिन की बनाया, चौथे दिन की बनाया, पंजवें दिन और छठे दिन की बनाया। बड़े तरीके के साथ और बड़े एक तरतीब के साथ बताती है। तो इसका मतलब है हम पर ये फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले पैदाइश की किताब पढ़े और उसका पहला बाब पढ़े, क्योंकि पहले बाब के अंदर आप दुनिया के वाहिद गवाह हैं जो दुनिया आपसे पूछेगी। एक मिसाल है, जैसे साबिर भाई है हमारे वहां पे सुपरवाइजर है, तो हमें जब कोई चीज समझ में नहीं आती हम इनसे पूछेंगे। ऐसे ही है, आप जैसे मिसाल के तौर पे कोई सिलाई का काम सीख रहे हैं, तो हमें कुछ सिलाई का काम नहीं पता होगा तो हम इनसे पूछेंगे। अब इसको जरा, बाइबल को और अपने आप को जरा ब्रॉड माइंडेड एक सुनेरियो में लेके जाएं, यानी कि अपने आप को, बाइबल को एक बड़े स्केल पर देखें। पूरी दुनिया है, उसे जानना है कि दुनिया बनी कैसे, तो वो आपसे पूछेगी, आपसे पूछेगी, आपसे पूछेगी। पूरी दुनिया में 4200 मजहब हैं जो किसी अलग खुदा को मानते हैं, अलग माबूद को मानते हैं, अलग अलग बुतों को मानते हैं। कई तो ऐसे हैं जो शैतान की पूजा करते हैं। उनमें से किसी को नहीं पता पैदाइश में खुदा ने पहले दिन कैसे क्या बनाया। किसको पता है? ये जो आपके घर में पड़ी हुई बाइबल, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है। आप इस दुनिया में गवाह हैं इस दुनिया की पैदावार की। आप समझ रहे हैं बात को? हमें कोई चीज समझ में नहीं आती, हम सुपरवाइजर साहब से पूछते हैं। सिलाई की समझ नहीं आएगी तो हम इनसे पूछेंगे। तो आप सोचे, पूरी दुनिया को ये जानना है कि दुनिया बनी कैसे, तो वो आपसे पूछेगी। कितनी बड़ी बात है। आप देखें, 4200 अकीदे हैं, उनकी नजरें आप पे टिकी हुई हैं कि हमें ये बताएंगे। क्यों? क्योंकि इनका खुदा और इनका कलाम सच्चा और बरहक है। हालेलुया। ये कुदरत है इस कलाम की, ये ताकत है इसके अंदर, और ये बोलता है। इसको क्यों जिंदा कलाम कहते हैं? जिंदा क्या होता है?
जो सांस ले, बोले, आपकी सुने, आपको उसका अजर दे। आप इसको पढ़े, आपको लगेगा हाँ जी मेरे साथ कोई है, इसमें इतनी कुदरत है। इसको तो सिर्फ खोल लेने से ही आसमान से कुदरतें और बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। हो सकता है ये आयत हमने बड़ी रवानगी के साथ पढ़ी हो, शुरू से लेके बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते ही आ रहे हैं बस, लेकिन इसको समझिए कहना क्या चाह रहा है। इब्तिदा में, इब्तिदा किसे कहते हैं? पैदाइश यानी शुरू। इब्तिदा में क्या था? इब्तिदा में, आयत दोबारा रिपीट करें, इब्तिदा में कलाम था। यूहन्ना पहला बाब जब आप पढ़ते, इब्तिदा में ये था। सर हालांकि कहना चाहिए था इब्तिदा में खुदा था, लेकिन खुदा खुद कितनी प्रायोरिटी इस कलाम को दे रहा है। वो कह रहे हैं इब्तिदा में खुदा नहीं बल्कि इब्तिदा में कलाम था, ये कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था। कितनी बड़ी बात। अब आप सोचें आपके हाथ में खुदा है और आप इस खुदा को जब पढ़ेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो क्या वो आपसे नाराज नहीं होगा? इसके अंदर उसके तोहफे, उसके गिफ्ट्स लिखे हुए हैं, द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। जब आप नेमतों का जिक्र करते हैं, आज कोई अभी रिसेंटली किसी का सालगिरह हुआ है, पिछले महीने या इस महीने, किसका हुआ सालगिरह? बच्ची का हुआ था। ठीक है, आपका कब हुआ है सालगिरह? आपका कब हुआ है? अच्छा, आपका? मेरा तो दिसंबर में। अच्छा, सालगिरह में गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं? खोलने की कितनी जुस्तजू होती है कि यार खोल के देखिए रचकी। तो सोचे खुदा ने जब आपको ये गिफ्ट दिए हुए इसके अंदर और आप इसको खोल के नहीं देखेंगे, कितना नाराज होगा। हम जिस्मानी गिफ्ट्स को खोलने के लिए इतनी जुस्तजू रखते हैं कि यार इन्हों बस प्रोग्राम गया इन्हों खोलो, पता तो चले बेच की। तो आप सोचे खुदा ने आपको इतने बड़े तोहफे दिए, इतनी बड़ी नेमतें दी। आपको पता कितनी बड़ी नेमतें, कितने बड़े तोहफे। आप और मैं क्या मांगते हैं? खुदा हमें अच्छा घर दे दे, हमें अच्छी गाड़ी दे दे, हमें सेहत दे दे, हमें छत दे दे सर छुपाने के लिए, हमें पैसा दे दे, और जिन्हों की शादी नहीं हो कहते ने ऐ मुंडे ने मेरा ब्याह करा दो, जेड़े कुड़ी की शादी नहीं है कुड़ी ने मेरा, मतलब क्या क्या मांगते हो। जिंदा खुदा जबूर 2 में कहता है बेटे मुझसे मांग, मैं कौमें तुझे मिरास में दे दूंगा। वो कहता है मुझसे इंडिया मांगो, बांग्लादेश मांगो, अमेरिका मांगो, स्वीडन मांगो, आप मुझसे मांगे तो सही है। तो यीशु मसीह कहता है आज तक आपने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। वो ये नहीं कह रहा कि तुसा कुछ मंगे नहीं, वो कहना ये चाह रहा है कि तू आज तक मंगन दा पता ही नहीं कि मंगना की है। वो कहता है आसमान की चीजों की ख्वाहिश में रहो, कुछ जमीन की चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। इनाम का पता है? इनाम कैसे मिलता है? आपको कुछ करना भी ना पड़े, आपको मिल जाए। कह रहा है आसमान की चीजों की ख्वाहिश में रहो तो जमीन की चीजें तो तुम्हें इनाम, ये आपके पीछे पीछे भागेंगी, आप आगे आगे भागेंगे। ये पैसा, दौलत, गाड़ी, शिफाएं, मौजे, जमीन पर जो जो आप देखते हैं ये सब आपके पीछे भागेंगे। इस कलाम में इतनी कुदरत पाई जाती है। अब दोबारा उस पॉइंट पे आए कि पैदाइश पहले बाब जो आज की हमारी मरकजी आयत है कि जिंदा खुदा अपने बेटे के बारे में फरमाता है कि उसने जमीन और आसमान को पैदा किया। और जब आप पैदाइश पहले बाब पे जाते हैं, उसकी पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। पूरी दुनिया आप लोगों की मुंतजर है कि आप उन्हें जाके बताएं कि खुदा ने पहले दिन की बनाया, दूसरे दिन की बनाया, तीसरे दिन की बनाया, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन की बनाया। सातवें दिन वाला क्या बनाया खुदा ने? सातवें दिन आराम किया, कुछ भी नहीं बनाया। छठे दिन क्या बनाया? ये थोड़ा मुश्किल है। चौथे दिन, पहले दिन क्या बनाया? सूरज, चांद। नहीं, चौथे दिन खुदा ने चांद सूरज बनाया। पहले दिन क्या बनाया? ये सारा जो बनाया था ये। अभी मैंने आज भी पढ़ी, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। देखे आप और मैं इस कलाम के अम्बेसडर हैं, यानी कि ये कलाम हमसे मुंसलिक किया जाता है ना। ऐ क्रिश्चियन हम, तो क्रिश्चियन का मतलब ये बाइबल आपके साथ जुड़ी है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि दुनिया किंज बनी। अगर कोई आपसे पूछ ही ले
हम दीन इस्लाम के लोगों में काम करते हैं, हिंदुओं में काम करते हैं, और भी बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनके साथ काम करते हैं। मेरा एक दो दोस्त ऐसा है जो आप देखते हैं जो आग की पूजा करते हैं। तो आप देखें कि वो जब आपसे पूछेगा कि यार मुझे ये बताए ना, आपकी बाइबल दावा करती है कि खुदा ने शुरू में जब आदम भी नहीं था, हवा भी नहीं थी, तो खुदा ने कैसे आसमान और जमीन को बनाया होगा। तो हमें अगर पता ही ना हो, किसकी बेइज्जती है, किसकी बेइज्जती है। और आपको मैं बताऊं, ये सवाल, ऐसे सवालात, ऐसे जवाबात इस दुनिया में आपको ना कोई पूछेगा ते ना किसी दसने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਵਾਈ ਕਹਿਣਾ चर्च आओ, ਤੁਸੀਂ मेरा मुंह ਵੇਖੋ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖूं, आप चंदा पाओ तो जाओ। ये कोई वो इबादत नहीं है। आपने देखा मेरे को 6 साल हो गए मुनादी करते हुए, मेरा आज तक कोई चर्च नहीं है, मैंने बनाया ही नहीं, क्यों मैं ही बना नहीं सकता कि मेरे गोरे जानने वाले नहीं, काले जानने वाले नहीं, अफ्रीकी, कोरियन, चाइनीज, जापानीज, हम तो सबको जानते हैं, सब हमारे यार दोस्त हैं। अभी वो जर्मनी में पास्टर डैनियल आए हुए थे, तो इसी महीने में हम लोगों ने बड़ी 2-3 ही बातें करवाई उनकी। तो क्या हम नहीं उनको जानते? पाकिस्तान में इतने तो बड़े लोग हैं जो चर्चेस बना के देते हैं। हमें चर्च नहीं चाहिए, हमें चलता फिरता चर्च चाहिए। हालेलुया। वो बंदा जो चलता फिरता एक चर्च हो, वो म्यूजिक भी बजाने आते हो, उसको उसको मरकजियात भी पढ़नी आती हो, उसको ताली भी बजानी आती हो, उसको गीत जबूर भी गाना आता हो, चप्पल जो चुकनी है कोई नहीं, बंदा चप्पला भी सीधियां करनी आंदियां हो, और एंड ते ए कलामे खुदा जो इंज पेश करे जैसे दो धारी तलवार पेश की जाती है। हालेलुया। शैतान को चीरती हुई निकल जाए, ये होना चाहिए बंदा। आप चलते फिरते चर्च हो, आप जब जहां जाए, आप वो दुनिया का नूर, जब यीशु मसीह कहते हैं तो कोई अंदर वो लाइटां तो नहीं निकल दिया। आप हम 6-7 लोग यहाँ बैठे हैं, कोई आगे कहता है कि जी साबिर साहब जो है वो दुनिया के नूर है, तो कोई इनके अंदर से लाइटिंग तो नहीं निकल रही। आप कैसे इसको एक्सपोज करेंगे या कैसे बताना चाहेंगे कि ये सर कैसे है दुनिया के नूर? आप उनके देखेंगे कि जब आप कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे, फिर जब उनको मेजरमेंट किया जाएगा तो जब वो इसके मुताबिक बोलेंगे तो फिर इसका मतलब वो अलग है। दुनिया के नूर का मतलब है दुनिया सारी कुछ कह रही है, आ बंदा कुछ कह रहा है। हजारों, लाखों, सैकड़ों, करोड़ों लोग एक जगह है, ये अकेला बंदा एक जगह है। क्यों? क्योंकि ये जिंदा खुदा की बात कर रहा है और ये सबसे अलग है। अब जब आप देखते हैं कि गैर अक़वाम आपसे पूछेंगी कि आप क्या जानते हैं खुदा के बारे में, और जब हमें पता ही नहीं होगा क्योंकि हम बाइबल पढ़ते ही नहीं, तो जब हम इस खुदा को नहीं पढ़ेंगे, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा, इस खुदा को जब हम टाइम नहीं देंगे तो खुदा नाराज होता है, और फिर जब नाराज होता है तो वो अपने लोगों को हल्की सी थोड़ी सी लाठी भी मारता है। क्या करता है? मतलब है कि थोड़ी सी दसदा है कि पुत्र मैं नहीं यार, वो थोड़े हाल मेरे हाल भी रिव्यू करो। अब आप देखते हैं कि जी हम खादमीन से दुआ करवाएंगे, ठीक है, करवानी भी चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल पैदा होता है, खादिम का बाप कौन है? वही बाप तो आपका भी है। आपने कभी नोट किया है, खादिम आता है वो दुआ करके जाता है, काम हो जाता है, साढ़े घर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो इसको टाइम ज्यादा देता है। तो तुसी उन्होंने देन लग दो, आप बड़े बड़े खादमों से बड़े मौजे करेंगे। हालेलुया। आप बड़े बड़े खादमों से बड़ी बड़ी शिफाएं बांटेंगे, क्योंकि ये किसी का तरफदार नहीं है। ये इस छोटे बच्चे में भी उतना ही काम करेगा, तो एक 100 साल के बाबे च भी उतना ही काम करेगा। इसको चाहत जिसकी होगी ना, ये उस पर निछावर हो जाएगा। इस खुदा की, बाइबल में लिखा है खुदा अपना रूह तोल तोल के नहीं देता, बस वो दे देता है। उसके इंटरेस्ट की बात है, दिलचस्पी की बात है। वो कहते हैं ना पंजाबी च जिन्ना गुड़ पाओ नहीं मीठा होता है। ये बाइबल भी उसी तरह है, बिल्कुल इसमें कोई, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे कहता है हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ है बीमारी, कोई गल नहीं, ए काम करो, ए मेडिसिन लो, ए एहतियात करो, ए टाइम ना तुसी लो, ठीक हो जाओगे। होते हैं ठीक है नहीं? तो खुदा भी तो यही कहता है कि पुत्र तू मैनू आ टाइम दे दुआ दा, आ टाइम दे बाइबल दा, मरी तेरे कोल भी नहीं आएगी। उन्हें कहा तेरी दाई तरफ 1000 और तेरी बाई तरफ 10,000 होंगे, सारे मार मुर जाएंगे। बीमारी, लाचारी, कमजोरी, बेरोजगारी, गुर्बत, मुसीबत और मौत तुझे टच भी नहीं कर पाएगी।
ये है इस कलाम की कुदरत। ये जब आपके अंदर आ जाता है तब ये चीजें आपके, हाँ अगर आप देखते हैं कि मैं कलाम पढ़ रहा हूं तब भी मुझ पर मुसीबत आ रही तो अय्यूब साबिर को याद करें। ये आजमाइश के लिए, और खुदा आपको और ज्यादा पॉलिश कर रहा है। खुदा चाहता है मैं इसको और ज्यादा शीशे की तरह बल्कि हीरे की तरह पॉलिश करूं, वो खुदा के जलाल देने के लिए। बाइबल में लिखा है कि ये पैदाइशी अन्ना है ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਉਹਨੇ कहना मां ने ਕੀਤਾ ना प्यो ने, एक खुदा के जलाल वास्ते। जरूरी नहीं कि माँ बाप ने गुनाह किए और वही आगे बच्चे भी वो कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो खुदा के जलाल के लिए भी होती हैं। तो हमें इन चीजों को याद रखना है। जब भी आप पे कोई कमजोरी, बीमारी, लाचारी या कोई भी किस्म की मुसीबत हो तो आपने कभी अपने आप को छोटा नहीं करना कि पता नहीं मैं खुदा से दूर हूं या ऐसे नहीं। खुदा हो सकता है आपको और ज्यादा पॉलिश कर रहा हो, खुदा आपको और ज्यादा है हीरे से भी ज्यादा कुंदन बना रहा हो, सोने से भी ज्यादा कुंदन बना रहा हो। तो उसका एक स्टाइल है, वो अपने लोगों को मुसीबतों में से गुजरने देता है। हमारा क्या काम है? साडा काम है जे ही टुरदे फिरने आ कलाम ना छड़िए, तो जे ही मंजे दे तो फिर तो बिल्कुल भी ना छड़िए, क्योंकि तब हमारे पास 24 घंटे, तब हम इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। आप इस कलाम को पढ़ें। इस कलाम को पढ़ने से देखिएगा आसमान के दरीचे खुलेंगे, और जब आसमान के दरीचे खुलते हैं तो इंज बारिश होती है। नूह के जमाने में क्या हुआ था कि आसमान के दरीचे खुल गए और जमीन के, समंदर के सोते फूट निकले। और मलाकी की किताब में लिखा है अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करते हो तो देखो मैं आसमान के दरीचों को खोल कर तुम पे बरकत नाजिल करूंगा, संभाल भी नहीं पाओगे। ये उसकी कुदरत है, ये उसका जलाल है। और इस चीज का मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया। मैं कई कई साल फारिग रहा हूँ, सालों को पता है, 2 2 3 3 साल फारिग रहा हूँ, मैंने कोई नौकरी नहीं की। मेरा जिंदा खुदा मुझे घर पे मुहैया करता है, हालेलुया। तो अब जो है वो जरा छोटे भाई की थोड़ा जॉब का मसला हुआ, तो मैंने कहा चले अब हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, कभी तू कर तो कभी। तो खुदा आपके काम में वो ये नहीं कहता कि बिल्कुल वेले रहो, वो कहते ना कि हीला है तो वसीला है, कुछ इस तरह का कहते हैं। तो ये है कि आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कुछ चीजों की प्रिकॉशंस देता है, आपको कुछ चीजों से परहेज करता है और कुछ चीजों को स्ट्रिक्टली कहता है कि इस टाइम पर आपने ये करना है, ये मेडिसिन लेनी है। खुदा भी बिल्कुल उसी तरह, वो भी आपसे डिमांड करता है। एक तरफा प्यार बिल्कुल ठीक है, उसने हमसे मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, तो भाई उसके बाद क्या, बेटा उन्हें अपना दे देता साढ़े लिए, तो होने उस बाद की फिर हमें भी तो कुछ करना है या बस दैट्स इट, खत्म हो गया सब। तो जीजो याद रखिएगा आप इस कलाम के गवाह हैं। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, और सोचे कल आपसे कोई गैर कौम वाला पूछेगा तो क्या होगा, उसके बाद जब कभी खुदा आपसे पूछेगा तो क्या होगा? कहेगा मैं जमीन पे पुत्र तेन का लिया के होंगी, एक ही काम के लिए भेजा है, पहला अपनी रूह बचाओ तो फिर दूसरिया की रूह बचाओ। दैट्स इट। आसमान की चीजों की ख्वाहिश में रहो तो जमीन की चीजें मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। आखिर में बात कि हमारा खुदा क्या नहीं कर सकता, वो कह रहे हैं कि मेरे कहन दे नाल जमीन बन जाती है, मेरे सोचन दे नाल आसमान बन जाता है, मेरे इरादा करन दे नाल फरिश्तगण बन जाते हैं। मैं आसमान ਨੂੰ बनाया, जमीन ਨੂੰ बनाया, जमीन ਦੀ मामूरी ਨੂੰ बनाया, आसमान दे लश्करां ਨੂੰ बनाया, मैं चंद सूरज सितारे बनाए हैं, मैंने समंदर बनाया, समंदर की मामूरी को बनाया, तमाम आबी जानवरों को बनाया, जितने भी मछलियां हैं, जितने भी आप कीड़े मकोड़े जमीन में देखते हैं, पत्थरों के नीचे कीड़े मकोड़े, मैं अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता हूं। आप चिड़ियों को देखें, वो ना बोती हैं ना वो काटती हैं, कोई मजदूरी नहीं करती हूं, लेकिन जिंदा खुदा उनका भी पेट पालता है। तो आपकी मेरी कदर तो चिड़ियों से भी बढ़कर है। खुदा आपसे कहता है कि मैं जो आसमान बना सकना, जमीन बना सकना, फरिश्ते बना सकना, जमीन ते चलन वाले जानदार बना सकना, मैं आदम ਨੂੰ बना सकना, ਉਹਨੂੰ जीती जान कर सकना। तो ये छोटी छोटी बीमारियां मेरे आगे क्या है, कुछ मायने नहीं रखती। बस क्या है, हमें थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी अपनी जो है ना रास्ता सीधा करना पड़ेगा, सारे काम हो जाएंगे।
मैं चाहता हूं इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबों को अपने जाहो जलाल के साथ बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करे और आप इसी तरह खुदावंद में बढ़ते चले जाएं और खुदावंद के अजीम भेदों, मुकाशफात और उसकी दिल की तह की बातों को सीखते चले जाएं और जैसे खुद सीखें वैसे दुनिया को सिखाने वाले होंगे। हालेलुया। तो आइए अजीजों, एक बार फिर से अपने सरों को झुकाएंगे ताकि